खोपड़ी पर लगे यांत्रिक कुंडी को दबाते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबको डर था कि कहीं अगले ही पल मौत न आ जाए, लेकिन सावधानी से उन्होंने खोपड़ी से चाबी निकाल ली। यही तो उनका मिशन था, क्योंकि कहा जाता है कि ये चाबी सुलेमान के खजाने का दरवाजा खोल सकती है। जैसे ही वो ऊपर जमीन पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि दाशान बेहोश पड़ा है। 2 मिनट तक आवाज लगाने के बाद वो धीरे धीरे होश में आया और बताया कि उन पर किसी ने हमला किया है। कियांग भाई तुरंत समझ गया ये सब सांबियाओ का काम है, और सबसे बड़ी बात, छोटी मेई को भी उठा ले गए हैं। ये सुनकर कियांग भाई बेचैन हो गया। उसे डर था कि कहीं छोटी मेई के साथ कुछ बुरा न हो जाए, इसलिए उसने अकेले ही उसे बचाने का फैसला कर लिया। लेकिन दाशान ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका पानी खत्म होने वाला था। अगर पानी न मिला तो पूरा दल इसी रेगिस्तान में प्यास से मर जाएगा। दोनों में कहासुनी बढ़ी और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तभी छोटा हेई बीच में आया और कहा, अगर तुमने दिमाग से काम नहीं लिया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने बताया कि पास ही एक नखलिस्तान है, जहाँ शायद सांबियाओ भी पानी ढूंढने जाएगा। बेहतर होगा कि वो पहले वहाँ पहुँचकर भात लगा लें। कियांग भाई ने उसकी बात मान ली और सबके साथ नखलिस्तान की ओर निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सांबियाओ छोटी मेई को धमका रहा था, उससे खजाने का राज पूछ रहा था। लेकिन छोटी मेई ने साफ कहा कि नक्शा तो कियांग भाई के पास है, मुझे तो जगह का पता ही नहीं। ये सुनकर सांबियाओ ने चाल चली। उसे पता था कि कियांग भाई उससे मोहब्बत करता है और छोटी मेई को बचाने खुद चला आएगा। जल्दी ही वे भी नखलिस्तान पहुंच गए। वहाँ सब पानी पी रहे थे कि तभी कियांग भाई अचानक हथियार लेकर कूद पड़ा। लेकिन सांबियाओ के लोग तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर भी सांबियाओ निडर खड़ा रहा, क्योंकि उसके हाथ में छोटी मेई बंधक थी। उसने कियांग भाई को धमकाया, अगर जान प्यारी है तो खजाने का नक्शा सौंप दो। और फिर इसी नाजुक घड़ी में कियांग भाई ने ऐसा फैसला ले